नमस्कार प्रिय छात्रों। अपने देश के छात्रों को ध्यान में रखते हुए कैसे छात्रों के प्रति पढ़ने के लिए उत्साह जागृत होगा, वह वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, संस्कृत प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। प्रिय छात्रों, आप लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाकर के हाजिरी भरवाएंगे, इसके बाद अपने घर आ जाएंगे, पीरियड अटेंड नहीं करेंगे, घर में जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करना है। हमें यह मन में विचार करना है कि क्या हम ऐसे भागते रहेंगे तो भागने से हमें सफलता मिल जाएगी? भागने से सफलता नहीं मिलेगी। आज तक का इतिहास देखिए, जो स्कूल से भागा है, पढ़ा नहीं, वह सफल हुआ नहीं हुआ। जो मन से पढ़ेगा, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ेगा, सभी घंटों को अटेंड करेगा, वही सफल होगा। आप लोगों को सबसे पहले निरंतरता बनानी है, निरंतर विद्यालय आना है, और दूसरा काम मन से पढ़ना है। जो भी अध्यापक पढ़ाएं, जो भी विषय पढ़ाएं, पूरे मन और लगन से पढ़ना है। मन और लगन से पढ़ा हुआ विषय आपको आपके ध्यान में रहेगा और आपके दिमाग में स्थापित होगा। नहीं तो यदि आपका मन नहीं है पढ़ने में, तो पूरे दिन आप बैठ लीजिए, आपको याद नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। यदि विद्यार्थी के अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो वह कोई भी कठिन से कठिन विषय वस्तु को पढ़ लेगा, याद कर लेगा। और यदि श्रद्धा नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ते रहिए, आपको याद नहीं होगा। क्योंकि कहा भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे अध्यापक ने कहा कि यह पाठ याद करके आना, तो आपने कहा कि गुरुजी ने कल बताया था, इसीलिए हमको याद करके जाना है। यदि ऐसी धारणा रहेगी तो आप जरूर सफल होंगे और अच्छा प्रतिशत आपको हासिल होगा और इस देश का भविष्य आप उज्जवल करेंगे। अभी तक जो हुआ सो हुआ। जो क्लास में आप पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, जो हुआ। लेकिन अब यहां से आप समझ जाइए कि हमें कुछ करना है, क्योंकि हम इस कार्य के लिए नहीं आए हैं, केवल घूमने के लिए नहीं, केवल समय बर्बाद करने के लिए नहीं। हमें देश के लिए कुछ कर दिखाना है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि हमारे कवियों ने, मनीषियों ने कहा है, तुम ही मेरे भविष्य हो, भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश का भविष्य कौन है? इस देश के भविष्य केवल तुम ही हो। तुम्हारी ही वजह से इस देश का भविष्य संवरेगा। और अपना कार्य करते हुए निरंतरता बनाए रहना है और निरंतर बढ़ते रहना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। हमें कर्म करना है, प्रयत्न करते रहना है, फल हमें जरूर मिलेगा। और इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे चलना है, सच्चाई की राह पर चलना है। सच्चाई की राह हमारे लिए यही होगी, हम माता पिता की आज्ञा को माने, गुरु की आज्ञा को माने और अपनी विषय वस्तु को पढ़ें, अपने कार्य को तन्मयता के साथ करें, मन से करें। यही इंसाफ होगा। गलत का सहारा नहीं देना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। और यह देश किसका है? देश तुम्हारा है और इस देश के नेता तुम ही हो। इसलिए अंतिम बात यही कहना है कि आप लोगों को
मन से पढ़ना है, जितना मन लग सके एकाग्र चित्त होकर के पढ़ना है। प्रतिदिन विद्यालय आना है और अपना जो भी लक्ष्य हो उस लक्ष्य को चुन लेना है। हमें क्या करना है, क्या जिम्मेदारी लेना है, क्या बनना है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।